सभी जिनको मेरा राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है कि मुझे आज का वीडियो डालने में इतनी ज्यादा देर हो चुकी है कि आप में से बहुत सारे लोग तो अभी तक सो भी गए होंगे, पर कोई बात ना जी। मैं चाहती थी कि आज ये प्लेलिस्ट शुरू हो जाए और होपफुली आज ये शुरू हो गई है। मतलब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई सीरीज सरल सहज संडे में, जहाँ की मैं आपके लिए बहुत सारी जितनी भी हमारी हफ्ते भर से या पुरानी जितनी भी पेंडिंग चीजें होंगी वो आपके लिए लेकर तो आऊंगी ही, साथ में कुछ नई चीजें आपको बताना। तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे लिए आज की बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो कि आज आपको संडे में इतनी बढ़िया सी सरल और सहजता से मिलने वाली है। तो आज आपको मिलने वाले हैं थैंक यू, जो कि मुझे एक हफ्ते भर से इतने सारे मैसेजेस, बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे किसी वीडियो को या कुछ किन्हीं गिने चुने वीडियोस को इतना सारा प्यार देते हैं। मतलब आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद योर लव, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू के कुछ क्वेश्चंस की हमने एक पीडीएफ तैयार किया है, पार्ट 1 पीडीएफ, जितने मुझे क्वेश्चंस मिले, और आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यही क्वेश्चंस आए थे। तो हाँ जी, 1 to 1 वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चंस आए थे। इवन मैंने जहाँ उसमें इमेजेस अगर दिखाई गई हैं तो वो इमेजेस भी जहाँ जहाँ जरूरत है वो अटैच की है। बट इनकेस अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ऑडियो क्वेश्चन हैं, तो उसके बारे में मैंने टॉपिक बता दिया, तो आप वहां से जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज ही जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं पीडीएफ और जितने भी नोट्स वगैरह टाइप की चीजें होती हैं वो सारी कुछ उसमें डालती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा क्वेरीज मेरे पास आई थी। नेक्स्ट दूसरी चीज है, जो पिछले दिनों एक प्रिंसिपल वर्कशॉप जो कि हुई थी मेरे ख्याल से ऑनलाइन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसके ऊपर कुछ हुई थी, तो वो जो है 4 अगस्त तक चली थी। उसके बाद पोस्ट सेशन जो लिंक है वो भी अपलोड हो गई है। तो मैं आपको पोस्ट सेशन लिंक और फीडबैक लिंक, इन दोनों के साथ उसके आंसर्स जो मैंने लगाए हैं, मेरी 85% कुछ आया था, 70% से अबव है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैंने अपने आंसर्स का ही स्क्रीनशॉट्स लेकर और उसके सही सही आंसर्स वो भी पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेल कर दिए जाएंगे। तो आज ही सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये हो गई 2 बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम कि आज की मैं वार्ता आपसे क्या करने वाली हूँ, क्या आपसे सरल और सहजता से आपसे कैसा जो है चीजें बताने वाली हूँ। पिछले दिनों काफी टाइम हो गया, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम बताइए सोट क्या होता है। तो चलिए सोट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सोट जो है वो एक हिंदी वर्ड नहीं, इंग्लिश वर्ड है। पहले तो SWOT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। कुल मिलाकर हम टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक बच्चे को समझना होता है या एक बच्चे को शेप करना होता है। तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम खुद क्या हैं। ओवर एंड नाउ हमको एक रिफ्लेक्टर बनना है, बच्चों के लिए एक ऐसी इमेज बनना है जिसको देखकर बच्चे फॉलो कर सकें, या कोई भी एक ऐसा इंसान जिसकी पर्सनालिटी को देखकर बच्चे सोचें कि यस मुझे इन जैसा बनना है। तो वो आइडियल टीचर जब आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सोट को एनालिसिस करें। आप सोट को एनालिसिस करने की क्या प्रोसेस है, जैसे कि आप देखिए, मैं इतनी सारी ट्रेनिंग्स लेकर आती हूँ, इतने सारे एक्टिविटीज कराती हूँ या कुछ भी ऐसा कुछ भी, पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मुझे ढेर सारे ईमेल्स आते हैं कि मैम जो भी आप ट्रेनिंग्स कराती हैं उनके सेशन को इसके आंसर ज़रूर भेज दिया कीजिए। शायद इसीलिए मैंने इसको डालना भी शुरू किया है। एक बात सोचिए कि हम वो मेंटर्स हैं या हम वो ट्यूटर्स हैं जो कि देश के भविष्य को शेप कर रहे हैं या उसकी बुनियादी जो एक नींव है उसको रख रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हम इन ट्रेनिंग्स को बिना लिए या सिर्फ आंसर्स गेन करके, सिर्फ 1 घंटे की जो है वर्कशॉप ना लिए बिना हम सिर्फ इस पर निर्भर है कि हाँ हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, हम उसे अपने ओएसएस फॉर्म पे अपलोड कर दें और हमारी वाहवाही हो जाए कि हाँ हमने इतनी इतनी ट्रेनिंग्स ली है अकेडमिक? ऐसा नहीं होता जी। तो द थिंग इज कि आपने कितनी ट्रेनिंग ली है ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास सर्टिफिकेट कितने हैं। जो मायने रखती है वो ये चीज़ है कि आपने ट्रेनिंग में सीखा तो क्या सीखा, और जो सीखा वो आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी टीचिंग पर। वैसे अगर हम एनईपी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे न्यूएस्ट पॉइंट यही है कि एक टीचर एक रिफ्लेक्टर, एक अपने आप को कैसे वो रिफ्लेक्ट करना चाहता है, कैसे वो एक रिफ्लेक्शन डायरी भी मेरे ख्याल से एक एनईपी में है, एक छोटा सा पार्ट है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। एनईपी में है एक रिफ्लेक्शन डायरी जो कि टीचर्स को मेंटेन करनी है। तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझिए कि हम टीचर्स हैं तो हमको इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन करने को क्यों दिया जा रहा है, हमको रिफ्लेक्शन डायरी भी बनानी है, हमको टीचर्स डायरी भी बनानी है, हमको लॉग बुक्स भी बनानी है, और इतनी सारी चीज़ें हमको क्यों दी जा रही है, हमको सिर्फ पढ़ाने का काम क्यों नहीं दिया जा रहा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, भाई जब हम सब्जी पकाते हैं, अब आई एम अ लेडी तो मैं उसी भाषा में शायद आपको बेटर तरीके से समझा सकूं, बट फिर भी अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी एक प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
हम चाहते हैं कि अगर हमारी सब्ज़ी अच्छी बने तो भाई उसको अगर ओके फाइन, अगर हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनना है या आपको डॉक्यूमेंटेशन को, अगर आप मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, आपको बच्चों को ठीक से आप नहीं चाहते हैं या उतने डेडिकेटेड नहीं है आप अपने प्रोफेशन के लिए, तो आप जानिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं आपकी क्लास के। आप आए, आप में और उन टीचर्स में फिर कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा जो बस क्लास में आते हैं, अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, दे नेवर बॉदर कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली येस, ये एक सच बात है, क्योंकि अगर आप और हम, अगर हम खुद पर ही एनालिसिस करके देखें तो हम में से 100% लोग, मैं बोलूँगी कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट सबका ऐसा होता ज़रूर है जो उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कठिन है या उसमें उनका मन नहीं लगता या ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है, हम उस सब्जेक्ट को कभी उठाकर नहीं देखते। तो क्यों है ऐसा? यही सोच है। आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप जो जिसमें आप सबसे अच्छे हो, जिसमें आप सबसे वीक हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आगे आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में क्या मिलेगा। अब अपॉर्चुनिटी के रूप में अपना फायदा नहीं, अपॉर्चुनिटी इज़ कि आप प्रोफेशनली कितने डेवलप हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी इज़ कि आपने अपने प्रोफेशन के लिए कितना काम किया, अपॉर्चुनिटी इज़ कि जब आपको अवसर मिला क्या आपने उसमें अपना 100% दिया। दिस इज चेकिंग योर अपॉर्चुनिटीज। अगेन नेक्स्ट इज थ्रेट्स। अब आपका डर क्या है, क्योंकि भाई अब डर की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ पे मैंने बात की कि जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, वीकनेस पे हमने बात किया। वीकनेस क्यों होती है? जैसे कि मैं आपको मेरा अगर मैं पर्सनली बताऊं तो बड़ा अच्छा मौका है। फर्स्ट मेरे ख्याल से कि मैंने इतना लंबा वीडियो में बनाने जा रही हूँ और मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि सोट के ऊपर मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला भी था कि मैम प्लीज़ समझाइए। तो एक संडे बहुत अच्छा तरीका होता है हम लोगों का डिस्कशन करने के लिए, तो आप ऐसे और भी टॉपिक्स मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं वीकनेस के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है सोशल साइंस। आई नेवर लाइक सोशल साइंस, मुझे सोशल साइंस कभी भी पसंद नहीं थी। और इन दैट केस मतलब अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं आज भी, मेरे साथ ये है कि मैं जीके में बड़ी वीक हूँ। मतलब लाइक मुझे रिमेंबरिंग मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आप मुझसे बोल दीजिए कि ये फैक्ट आपको लर्न करना है, तो इफ आई डोंट रिवाइज इट, अगर मैं रोज रोज उसे ना पढ़ूँ तो मे भी हो सकता है कि मैं 2 से 3 दिन में उसको भूल जाऊँ। सो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है इस चीज़ का? मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी वीकनेस शायद इसीलिए है, एक्चुअली है, क्योंकि देखिए आपको भी उसी तरीके से एनालिसिस आपकी वीकनेस को करना है जिस तरीके से मैंने किया है। मैं जब अपने ग्रोइंग एज में थी, मुझे सोशल साइंस का कोई इतना अच्छा टीचर नहीं मिला, या मेरे टीचर जो थे, मैं अगर कुछ डाउट पूछना चाहती थी तो वो मुझे डांट के बिठा देते थे। तो इस तरीके से केसेस थे। वो मेरा एक ऐसा दौर रहा जब सोशल साइंस से मैंने बहुत ज़्यादा दूरी बना ली, एंड यही एक समय था कि मेरा साइंस से बहुत ज़्यादा नज़दीक जो है एक रिश्ता सा बन गया, क्योंकि हमारे जो साइंस के टीचर थे ही वॉज सो एक्सेलेंट। वो बहुत अच्छे से हमें मैथ्स भी पढ़ाते थे, साइंस भी, 10th तक साइंस एंड उसके बाद मैथ्स भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी। तो डिपेंड्स ऑन द टीचर कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके लिमिट्स हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं अपने बच्चों के सामने, कैसा आइडल सेट कर रहे हैं। क्या आप वही टीचर बन रहे हैं जिनको पढ़ाने के बाद या जिनसे पढ़ने के बाद जो आपके स्टूडेंट्स हैं उस सब्जेक्ट से नफरत कर बैठे, मेरी तरफ या आपकी तरफ, या फिर आप एक ऐसा आइडल टीचर बनना चाहते हैं जो भी पढ़ाए बच्चों को उसी से प्यार हो जाए। तो वही टीचर बनिए। अपने स्ट्रेंथ को जानिए, उसको बढ़ावा दीजिए, अपनी वीकनेस को जानिए, उस पर सुधार कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जानिए, 100% दीजिए, और अपने थ्रेट्स मतलब डर को जानिए, उससे बाहर निकलिए। अब थ्रेट्स, अब मैम बोलेगी कि थ्रेट्स से निकलना इतना आसान नहीं होता, अगर मुझे मैथ से डर लगता है तो मैं जाके कैसे पढ़ाने लगूँ। देखिए, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये बहुत सारी हो सकता है, कई बार होता है कि बच्चे जो होते हैं वो उनको इस तरीके से फील कराते हैं, कभी हम सोचते हैं अरे हम टीचर हैं, बच्चे हमारी बेइज्जती कर देंगे, सो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, बट बी वेरी पोलाइट, यू नो। अगर देखिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई इंसान है, वो मुझे बार बार जो है मेरी बिचिंग करने की कोशिश कर रहा है, या मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मेरी जो है बेइज्जती कर रहा है बार बार, स्टिल इफ़ आई टॉक टू वेरी पोलाइटली, अगर मैं उनको बहुत प्यार से उनको बोलूँ और बहुत अच्छे से उनसे फिर भी ट्रीट करूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो इंसान सोचेगा नहीं यार, मुझे थोड़ा तो मतलब आई हैव सम सिंपैथी टुवर्ड्स दिस पर्सन, थोड़ा तो मुझे सुनना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। और फिर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि डर जो होता है उसको निकालने का जो बस होता है वो किसी भी, मुझे ऐसा लगता है कि खुद से ज़्यादा कोई आपको नहीं समझ सकता। मुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं पहचान सकता। तो अपनी जो पहचान है उसका आप एनालिसिस करें, तभी जाके आप बच्चों के एनालिसिस में एकदम परफेक्ट हो पाएंगे। और सिमिलरली बच्चों के लिए भी ये सेम चीज़ है कि बच्चे भी जो है अपने टीचर का एनालिसिस करें, तब जाके कुछ जो है आगे बढ़े या कोई एक्शन ले। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बात करके बहुत बहुत खुशी हुई। आगे मिलती रहूँगी आपको वीडियोज़ में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।